माँ बाप चाहे गरीब हो या अमीर, उनका सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दिलाएं, ताकि वो बड़ा होकर कामयाब बन सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। माँ बाप चाहे मजदूरी कर रहे हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, मगर उनका प्रयास रहता है कि वो बच्चों की शिक्षा में किसी भी तरह की कमी ना आने दे। अगर वही एक स्कूल का अध्यापक बच्चों के प्रति क्रूरता रखता हो, तो गरीब माँ बाप पर क्या बीतेगी या उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर क्या बीतेगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल अनूपगढ़ से आज आपके सामने एक ऐसा मामला लेके आया हूं जिसमें बच्चों के भविष्य को बनाने वाले अध्यापक ने बच्चे के साथ क्रूरता दिखाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनूपगढ़ के गांव 71 यानी कि 71 जीबी में संचालित प्राइवेट स्कूल केएस स्कूल। केएस स्कूल में लगभग 15 किलोमीटर के दायरे के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और अधिकतर बच्चे मजदूर वर्ग के हैं। केएस स्कूल के सुनील बिश्नोई की पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के द्वारा होमवर्क पूरा नहीं किए जाने पर बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से पीटा है। कुछ अभिभावक हिम्मत दिखाकर अनूपगढ़ पुलिस थाने भी पहुंचे हैं और सुनील बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही एक पेरेंट्स जिनका बच्चा चौथी कक्षा में पढ़ता है और उस बच्चे की उम्र महज 9 या 10 साल की है। उस बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा गया है कि उसके पिछवाड़े पर 3 दिन बाद भी गहरे घाव है, निशान है। हमारे साथ मौजूद है देवीलाल। देवीलाल, पूरा मामला क्या है, कब का मामला है, दर्शकों को बताएं। 11 मार्च 2026 का हमारा बच्चा है भागीरथ, उसकी पिटाई की गई है बेरहमी से सुनील कुमार ने। सुनील कुमार जो बिश्नोई है वो, और वो प्रिंसिपल है या टीचर है? प्रिंसिपल है सर, प्रिंसिपल। स्कूल का मालिक हो गया? मालिक हो गया, खुद ने पिटाई की है इसके बच्चे की। ठीक है, पूरा मामला बात क्या रही है? बात कुछ नहीं है, बच्चे को बोल रहा है कि आपने पूरा होमवर्क नहीं किया, होमवर्क करने के कारण उस 10 दिनों से होमवर्क पूरा कर नहीं पाया, इसके कारण इसको पिटाई कर रहे हैं। बाकी समझ की बात यह है कि अगर होमवर्क पूरा नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, होमवर्क के लिए बच्चे की इतनी पिटाई नहीं कर सकते मास्टर। बच्चा कौन सी क्लास में है? चौथी क्लास में है सर। दोस्तों, चौथी क्लास के बच्चे को किस तरह से पीटा गया है, अगर मैं उसकी फोटो दिखाऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी गुस्से से उबल पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे के पिछवाड़े पर अभी भी गहरे घाव हैं। ये मामला 11 तारीख का है, 11 मार्च का है। बच्चा इतना ज्यादा डर गया कि वो बुखार से भी चपेट में आ चुका है। बच्चा लगातार घबरा रहा है, डर रहा है। हमारे साथ बच्चे की मम्मी ममता भी है। ममता, जब बच्चा घर आया तो ये किस तरह से घर पहुंचा, इसने आपको कैसे पता लगा कि बच्चे के पिटा गया है? ये बच्चा रो रहा था बहुत जोर जोर से, मेरे लिपट के रोने लगा। मैंने सोचा बुखार है, मैंने इसको बोला कि आज मास्टर ने पीटा। एक मिनट, किस टाइम घर आया था ये? 5 बजे घर आया, शाम को 5 बजे। इसको 3:30 छुट्टी होती है, 5:15 घर पे आ जाता है वही के टाइम। फिर मैंने इसको देखा बुखार है, मैंने इसको टेबलेट दी बच्चे का बुखार, इसकी लात, ये कहता लात दर्द करे। मैंने इसकी लात देखी, उस पर 3 डंडे मारे हुए थे। मैंने कहा 3 ही डंडे मारे, मास्टर ने लात दर्द करी। फिर मैंने इसकी पैंट खोल के देखा ना, पिछवाड़ा पूरा एकदम सूजन से लाल था। मैंने डॉक्टर को बुलवाया, तो डॉक्टर बुलवाया, डॉक्टर ने आके दवाई दी, इसका बुखार चेकअप किया। फिर डॉक्टर से मैंने प्रिंसिपल को कॉल करवाया, अभी सर आप घर पे आओ, बच्चे की हालत देखो, एक बार आके देखो। डॉक्टर मास्टर साहब, प्रिंसिपल सर ये कह रहे हैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में। पूरी रात चली गई, सुबह के हमने 9 बजे फोन किया प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर फिर भी नहीं आए। फिर हमने 1:30 बजे प्रिंसिपल सर हमारे घर पे आते हैं, कहते हैं कि मेरी गलती हो गई है, गलती से लग गई, बच्चे का काम पूरा नहीं था, कल कंचे खेला इसलिए मैंने पीट दिया इसको, गुस्सा आ गया मेरे को। मैंने कहा सर आपको गुस्सा आ गया तो गुस्सा तो हमें भी आता है, हमारा बच्चा है, हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप प्रिंसिपल होकर भी इतने बच्चों को मार रहे हो तो स्टाफ तो आपका मारेगा ही मारेगा। अभी प्रिंसिपल हो रहे हो आप, हुनर होके स्कूल के भी इतना हाँ, एक अच्छा पद है, टीचर है, समाज का निर्माण करने वाले हैं। हाँ, 2 साल पहले बच्चे को ऐसे ही मारा था इन्होंने। हमने जाकर हम दोनों जने गए थे, उस मास्टर को समझा के थे बच्चे को वापस मत मारना सर, जैसा पढ़े वैसा पढ़ने देना, फेल होगा तो हमारा होगा, हम फीस आपको देंगे। ये बात हमने सर से क्लियर की थी। फिर भी सर ने आज 11 मार्च को, 10 मार्च को बच्चा स्कूल नहीं गया था, 11 मार्च को जाता ही प्रिंसिपल सर ने इस बेरहमी से मारा कि इसको बैठा नहीं गया सर।
एक बात और बताओ कि आपके कितने बच्चे केस स्कूल में पढ़ते हैं? सुनील? मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, 2 मेरे खुद के हैं, एक मेरे देवर का लड़का ठीक है। है, जो आपके 2 बच्चे हैं इनकी फीस कितनी है साल की? मेरे 26,000 रुपए भरती हूँ मैं सर। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो पहुंचे, और जो मामला इन्होंने बताया इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। ममता, एक बात सामने और आ रही है कि सुनील बिश्नोई ने पहले भी बच्चों को पीटा था, कल भी एक मामला दर्ज करवाने के लिए परिजन आए थे, तो कितने कितने बच्चे हैं जिनको 11 मार्च को पीटा गया? कितने बच्चे सामने आते हैं? 4 बच्चे हमारे गांव के पीटे हैं सर, 4 बच्चे हैं, 2 कमो सिखों के हैं, एक शर्मा जी पंडित जी का ढाणी से आ रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं यहाँ पे, उनका बच्चा पीटा गया, एक मेरा बच्चा पीटा गया। वो बच्चे कौन सी क्लास में है? वो इसी के साथ में है, चौथी कक्षा में। सभी जितनी भी क्लास थी उसी सभी बच्चों को 8-10 बच्चे थे, सबको मारा है सर ने। मेरे बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं था, मेरा बच्चा खेल रहा था, पर वो बच्चे तो नहीं खेल रहे थे, एक पूरी क्लास का नहीं, होमवर्क पूरा हो या ना वो एक अलग बात है, मगर 9-10 साल का बच्चा एक फूल की तरह होता है। दोस्तों, एक फूल की तरह जो बच्चा होता है इसको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि हमने पशु को भी नहीं पीटते यार ऐसे तो। ममता, फिर स्कूल के जो अन्य टीचर्स हैं उनसे बात की आपने? क्या हमने वो वैन ड्राइवर है उससे बोला था, उन्होंने कहा कि विजय को सर, मैं तो उस दिन क्लास में नहीं था, मैंने कहा मैम भी जाती हूँ हमारे गांव से एक, उसको बोला, वो कहती भी मैंने सोचा सीट साफ कर रहे हैं, सीट झटका रहे हैं सर, इसीलिए इतनी डंडों की आवाज आ रही है, मैंने भी जाकर नहीं देखा, वो मैम ने ऐसे बोला। फिर हमने कहा भी तो इतनी भी बेरहमी से बच्चा मार रहा था, प्रिंसिपल कूट रहा था, तो पूरा स्टाफ कोई भी तो था जो बच्चे को छिड़ा सकता था भी, सर इतना मत मारो भी। एक बात है, बच्चा चिल्लाया होगा, रोया होगा बहुत दूर दूर से, फिर भी किसी ने सुनाई नहीं की हमारी। फिर हमने प्रिंसिपल सर को बुलाए हुए थे, माफी मांग के वो तो चले गए, कहते मेरे से गलती होगी। मैंने कहा मैं तो सख्त कार्रवाई करूंगी सर, आपने माफी मांग ली तो क्या हुआ, मैं अपनी कार्रवाई खुद करूंगी। देखिए, किस सरकार का भी नियम है कि टीचर बच्चे को नहीं पीट सकता, चाहे उसका कोई भी कसूर हो, बल्कि टीचर को यह चाहिए था कि उसके माँ बाप को बुलाते और उनको शिकायत करते। मगर एक आप खुद सोचिए, चौथी कक्षा का बच्चा होमवर्क पूरा नहीं किया है तो इतनी बड़ी गलती मैं नहीं मानता। बच्चे को समझाया जा सकता था, प्यार से बैठकर होमवर्क करवाया जा सकता, पेरेंट्स को बुलाया जा सकता। ममता, एक बात और सामने आ रही है कि कोई फीस को लेकर भी इशू है, फीस नहीं जमा होने के कारण भी ऐसा कुछ? नहीं सर, हमने आधी फीस जमा करा रखी है एक बच्चे की। दूसरे बच्चों के कारण दूसरों बच्चों का मामला सर ऐसे मैसेज डाल देते हैं ग्रुप में भी, बच्चों की फीस जमा कराओ नहीं तो हम पेपर नहीं दिलवाएंगे। ऐसे बात आप पेपर की कर रहे, पेपर अब शुरू हो चुके 13 मार्च से, तो पेपर देने से मना किया टीचर ने? हाँ जी, टीचर बोल रहा है फीस नहीं जमा होगी तो बच्चों को बोल रहा है कि फिर पेपर नहीं करवाऊंगा मैं। और प्रिंसिपल मैडम ने ये भी कहा, घर जाकर अगर बताओगे घर जाके, फिर अगले दिन ज्यादा मार पड़ेगी। प्रिंसिपल अच्छा, बच्चों को धमकाया जा रहा है, घर पे बताओगे तो? बच्चों को धमकी भी दी है मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने। ये भी मैडम का नाम क्या है? निशा मैडम है। वो सुनील जी की क्या लगते हैं? पत्नी है सर। अच्छा, पति पत्नी दोनों उसी स्कूल में रहते हैं? जी, उनको भी इसको बच्चों को धमकाया गया है कि अगर अब इस बच्चे के पेपर हुए आपके? नहीं, 16 मार्च को शुरू है। कल ये स्कूल में गया था, मास्टर ने ये कहा इसको, इस स्कूल में आओगे तो ऐसे ही मार पड़ेगी, नहीं जहां मार नहीं पड़ती उस स्कूल में जाओ, ये बात मास्टर ने कल बच्चे को कही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ममता के पति मजदूरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से बच्चों की फीस भर पाते हैं, मगर इनका सपना है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं। मगर अगर ऐसे ही टीचर बच्चों को पीटते रहे तो बच्चे अपने घर से भी निकलना बंद कर देंगे। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इस गांव में स्कूल के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। ममता ने बताया कि उन्हें पेपर देने के लिए भी मना कर दिया गया कि फीस जमा नहीं करवाओगे तो पेपर नहीं लिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर जो टीचर के द्वारा क्रूरता की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? सुनील बिश्नोई और उनकी पत्नी पर आरोप लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे ताकि सब तक ये मामला पहुंचे और प्रशासन भी ऐसे स्कूल टीचर के खिलाफ या ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। इवन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग सभी साथ हैं तो स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो दोस्तों, जो भी न्याय संगत बात हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।